जाकर इमरावती और दूसरी जगह पे कि ये मिलो, ये है भारत के असली बुद्धिस्ट, कहां घूम रहे हो तो वहां पर उनको अब समझ में आया। तो वही कारण है, भिक्षुओं को लेकर गया, वही अब ये कारण है कि बुद्ध की मूर्ति तो वो दे रहे हैं, लेकिन बाबा साहब का विचार विस्तार से वहां पर जाना चाहिए। बाबा साहब के जो विचार है बाहर पहुंचने चाहिए। तो इसीलिए उनको सम्मान देने के लिए इन्होंने जो बात कही वो सत्य है कि वियतनाम में पहली भव्य मूर्ति बाबा साहब की लगने जा रही है और वही लोग सब कुछ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, उनको सम्मान देने के लिए। थाईलैंड में बाबा साहब की मूर्ति लग रही है, एक भिक्षु उनके ऊपर किताब लिख रहा है। इतनी सारी चीजें अब इंटरनेशनल लेवल पर जाने लगी हैं। तो अब ये समय आ गया हमारा भी। अब मैं चाहता हूं कि जो भारत के बुद्धिस्ट हैं, टैलेंट बुद्धिस्ट हैं, उनको भी इंटरनेशनल लेवल पर जोड़ा जाए, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट है ताकि उनको ताकतवर बनाया जा सके। उसके लिए हमारी टीम काम कर रही है, देखने के लिए कि कहाँ कहाँ नौकरी बाहर के देश में जाकर उनको मिले, ये जहाँ पे वो काम कर सके, दो पैसे कमा सके, जो टैलेंटेड है, जिनके यहाँ पर पास नौकरी नहीं है, और उनको ये सिखा कर भेजा हुआ है कि भाई वापस आना है तो पे बैक टू सोसाइटी करना मत भूलना, वो सबसे जरूरी है। हम बाहर आते हैं, बाहर से जाते आना जाना बहुत लगता है, लोग आते हैं, डेलीगेशन आता है, बुद्धिस्ट लोग आते हैं, हर समय हमारी नजर एक ही रहती है कि हमें उनसे मिलेगा क्या। गगन मलिक फाउंडेशन भी ज्वाइन करूं, यहां के लोग पूछते हैं अच्छा मुझे क्या मिलेगा। बाहर के लोग आते हैं कि मेरे को ये दिलवा दो, मेरे को ये दिला दो, आज मोनेस्ट्री बननी है, आज ये बननी है। वो दिन कब आएगा जब हम उन्हें कहेंगे कि भाई तुमको क्या चाहिए, हम बुद्धिस्ट हैं, हम देते हैं। वो दिन की तलाश कर रहा हूं मैं, और वो दिन दूर नहीं है, वो दिन आएगा। मैंने बहुत बड़े भिक्षु को नागपुर लेकर जाना चाहा, धम्मचक्र प्रवर्तन के दिन लेकर गया, दीक्षा भूमि भी लेकर जाना चाहा। जो मूर्ति बना रहे हैं अपनी आंखों के सामने 29 जनवरी को कास्ट करेंगे उनकी मूर्ति, कि उनके सामने ही सब लोग, उसमें कोई सोना डालना चाहता है, चांदी डालना चाहता है, कांस्य डालना चाहता है, जो डालना चाहता है उसमें सबके सामने वो डाला जाता है। उस मूर्ति की कास्टिंग सेरेमनी होती है, ऐसे वो कर रहे हैं। किसी कारणवश वहाँ दीक्षा भूमि में नहीं ले जा सका उनको, उसके कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन धम्म चक्र तो चलना चाहिए। इसलिए संकल्प ले लिया, ये संकल्प लिया है, उसमें आप लोगों का भी साथ चाहिए होगा कि अब समय आ गया है क्रांति का। 2023 14 अक्टूबर को एक और दीक्षा भूमि बनेगी। वो कहां बनेगी वो समय आने पर मैं आपको बताऊंगा। अगर अभी बताऊंगा तो बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। यही नहीं, सोच तो ये है कि भारत की हर स्टेट में एक दीक्षा भूमि होनी चाहिए। आप सोचो, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन तो 1% है, लेकिन बाबा साहब को मानने वाले तो 35% हैं। अगर हम सब समाज एक होकर आगे बढ़ेंगे, जैसे मैडम ने अभी खान मैडम ने कहा कि सरकार कोई ऐसा हमारे पर अगेंस्ट काम करती है, जाती है, अगर हम सब एक होंगे तो क्या आपको लगता है हम जो अपनी डिमांड करेंगे वो पूरी सरकार ना कर पाए, चाहे वो सरकार किसी भी, ये पॉसिबल नहीं है। तो अपनी ताकत को जानो, और आपकी ताकत क्या है? आपकी ताकत आपकी बुद्धि है। बुद्ध ने कहा है सबसे बड़ी ताकत बुद्धि ही है। एक आदमी ने कह दिया ये तो चोर है, तो पहले सोचो, समझो, परखो, फिर मानो वो चोर है। देखो, एक ने कह दिया तो उसके पीछे चढ़ पड़ते हैं हम, हाँ जी ये चोर ही है। अच्छा उसने कहा चोर है, अच्छा और क्या क्या चीज है, तो विश्वास करने लगते हैं। हमें तो उन चीजों से बाहर निकलना है। तो अपनी बुद्धि का आप इस्तेमाल करके देखो कि कौन सही है, कौन गलत है, क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना है और क्या नहीं करना। आज मैं आपके पास इसीलिए आया हूं कि आज नागेश जी हमारे साथ जुड़े हैं फाउंडेशन के साथ। मेरा आना तो अगले साल है ही है, लेकिन यहां पर यह बात पक्की है, एक बड़ा इंटरनेशनल डेलीगेशन बाहर के फॉरेनर्स लोग को यहां पर लाकर दिखाऊंगा कि ये बिहार कैसे बनाया गया। आप शायद जान भी नहीं पाएंगे कि मैं क्या लेकर जा रहा हूं यहां से। आज
मैं बहुत सारी जगह में गया हूँ, लेकिन कारंजा ये सुखड़ी इस गांव ने मुझे एक चीज़ दे दी आज, एक अलग सी ताकत दी है ये आटे वाली स्टोरी बताकर। इतनी बड़ी ताकत दे दी है, जब एक कटोरी आटा इकट्ठा करके आप इतना सुंदर विहार बना सकते हो। तो मैं तो सोच रहा था मैं सम्राट अशोक नहीं हूँ, खाली 84,000 मूर्तियां बांटूंगा, लेकिन इस आटे की जो पॉलिसी है आपकी, इसमें तो मैं सम्राट अशोक भी बन जाऊंगा और 84,000 जो है भारत में स्तूप भी बनवा दूंगा। आज इतनी सारी महिलाएं यहाँ पे आई हैं और सबसे बड़ी बात समता सैनिक दल जिस जोश और खरोश के साथ था, और सबसे बड़ी बात सारी महिलाएं। तो ये भी मैंने पहली बार देखा है कि भाई इतनी सारी महिलाएं जो हैं जोर शोर से अपना काम कर रही हैं, उसके लिए मैं आपका बड़ा अभिवादन करता हूं। और ये जो विहार है, जिस खूबसूरती के साथ आप सभी तैयार हैं, अच्छे से तैयार होके आए आज, आपको ये भी सोच के रखना है कि उसी खूबसूरती के साथ इस विहार का भी ख्याल आपको रखना है कि आपकी बुद्धिस्ट होने की पहचान आपके विहार देखकर पता चलेगा। आप साड़ी अच्छी पहन लेंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके विहार का पेंट उतरा हुआ है, वो पेंट नहीं उतरा होना चाहिए, विहार चमकते रहना चाहिए, वही आपकी शान होगी। यही नहीं, आपके विहार की कहानी भारत की बात तो नहीं करता, लेकिन हाँ वर्ल्ड के जो सबसे बड़े बुद्धिस्ट देश हैं, ये सुखड़ी का नाम इस विहार के चक्कर में वहां पर मैं लेके जाने वाला हूं, ताकि वो भी आकर देखें कि भारत में किस किस तरह के बुद्धिस्ट और कितने दिमाग वाले बुद्धिस्ट हैं। मैं बहुत ज़्यादा, मेरे बारे में तो बहुत सारी बातें इन लोगों ने कह दी हैं, बहुत ज़्यादा भी समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, भावुक भी हूँ। लोगों की बातें सुन के आपका प्यार मेरे दिल तक पहुँचा है। मैं कभी भी कोई भाषण देता हूँ, जब मुझे बोलते हैं बात करने के लिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी बात कहूँ वो दिल से कहूँ, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर कोई बात कोई इंसान दिल से कह रहा है तो दूसरे के दिल तक वो बात पहुँच जाती है। अगर कोई झूठ बात कह रहा है तो वो दिल तक पहुंचती नहीं है। एक्टिंग में हमें सिखाया जाता है, सच में रोओगे ना अगर, तो सामने वाला रोएगा, अगर झूठ मूठ का रोओगे तो सामने वाला रोएगा नहीं। एक्टिंग में भी सिखाते हैं। तो ये बात सच्ची है, जब कोई आदमी दिल से बात करता है तो सामने तक पहुंची है। और ये बात मैं आज आपको दिल से कहता हूं कि मैंने अपना जीवन बुद्धिज्म और धम्म के लिए दे दिया है, और ये वादा करता हूं कि कोशिश करूंगा, जो मेरा एक सपना है बौद्धमय भारत का, जो बाबा साहब का सपना था और अब मेरा भी सपना वही है कि किसी तरीके से, किस भी जोर शोर से सबको इकट्ठा करके, भिक्षु संघ को, लोगों को, बुद्धिस्ट लोगों को करुणा और मैत्री के साथ एक बौद्धमय भारत का निर्माण दोबारा से कर दूं किसी तरीके से। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो आप ही बोलेंगे जय भीम। बाहर से लोग आए थे तो मैंने उनको कहा कि एक बात आप अच्छे से जान लो, और भारतीयों को भी बोल दिया कि नमो बुद्धाय भारत में अधूरा है जब तक आप जय भीम नहीं कहोगे। इसलिए नमो बुद्धाय के साथ जय भीम बोलना है अगर उसे पूरा करने के लिए। तो एक भिक्षु को ये बात समझ में आई, तो उन्होंने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, फिर लास्ट में बोलते भीम शरणम गच्छामि। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमो बुद्धाय, जय भीम।